बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मलीर के अवाम के लिए आज हमारे मलीर के तमाम नुमाइंदे जान करीम साहब, अब्दुल हकीम साहब, आगा रफीउल्लाह साहब और मेरे साथी MPA साजिद जोकियो साहब, सलीम बलोच साहब, जामोद साहब, एजाज स्वाति साहब, यूसुफ बलोच साहब और हमारे डिप्टी मेयर सलमान गुरात साहब और शाइना शेरली साहिबा, हम तमाम की आज एक मीटिंग थी क़यादत के साथ जिसमें CM सिंध और अदी फरियाल तारपुर साहिबा मौजूद थे, जिसमें चीफ सेक्रेटरी और DC और कमिश्नर सारे लोग मौजूद थे। इशू ये था आजकल मलीर में जो बर्निंग इशू है एजुकेशन सिटी, जिसमें बहुत सारी बातें हो रही है कि एजुकेशन सिटी मलीर को बर्बाद किया जा रहा है, तबाह हो रहा है, लोग डिस्पर्स हो रहे हैं, लोग अपने ज़मीनों से, मौरूसी ज़मीनों से, कब्रिस्तानों से और आबादियों से बेदखल किए जा रहे हैं। तो आज उन लोगों के लिए एक पैगाम है और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह पाकिस्तान पीपल पार्टी की क़यादत ने हमेशा अपने लोगों का, अपने अवाम का ख्याल किया है और उनकी इशूज़ पे हमेशा उनको सुना गया है, तो आज मैं अपने क़यादत का शुक्रगुजार हूँ कि आज हमारी जो मीटिंग हुई उसमें कुछ चीज़ें तय हो गई हैं। किसी भी गोट को, किसी भी गांव को कतन किसी भी सूरत में डिस्पर्स नहीं किया जाएगा, ना उसको उठाया जाएगा, बल्कि उन गोटों को मुस्तकिल तौर पर जो उनकी लैंड है, जो उनकी गोट की ज़मीन है, उसको रूल के दे। जो 97 में गोटाबाज रूल था उसमें जो 30 सैकली या 20 सैकली जो आसाइश था उस ज़मीन के साथ उनको दे दी जाएगी और किसी भी गोट को नहीं बेदखल नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ जो कब्रिस्तान है, जो कब्रिस्तान अगर अभी 2 एकड़ पे है या 4 एकड़ पे है तो उनको बाकायदा उससे दोगुना ज़मीन दी जाएगी ताकि वो मुस्तकिल वहाँ के जो रिहायशी हैं उनको ये सहूलत मिलता रहे। इसके अलावा जो ज़मीन है, जो लीज की ज़मीन है जिसको आप कहते हैं, उसमें उमूमन लोग ये खदशात के शिकार हैं कि लीज जा रहा है, ख़त्म हो गई है। तो जो लोग आबाद कर रहे हैं, जो लोग लीज की ज़मीनों को आबाद कर रहे हैं और जिनके पास उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, बाकायदा लीज की डॉक्यूमेंट्स हैं और जिनके पास कब्जा है, तो उनको भी इंशाअल्लाह ताला किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो सर्वी लैंड है, यहाँ कच्चा था कि हमारे फेज़ 1 में भी सर्वी लैंड आ रही थी और फेज़ 2 में भी बहुत सारे हज़ारों एकड़ जो सर्वी लैंड थी, ये बहुत बड़ा लोगों का इशू था कि हमारी जो मौरूसी ज़मीन है उसको लिया जा रहा है एजुकेशन सिटी में। तो ये कंफर्म है कि उनकी किसी की भी सर्वी लैंड को नहीं लिया जाएगा, बल्कि वो सर्वी लैंड उसी की मिल्कियत रहेगी जिसके पास है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी क़यादत का, खुसूसन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब की हिदायत में आज की जो मीटिंग हुई, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मोहतरमा अदी फरियाल साहिबा का और CM सिंध का और तमाम जो मेरे साथी हैं, मेरे कोलीग्स हैं, उनका जो इन लोगों ने एफर्ट्स लिए, स्पेशली सलीम बलोच साहब का और तमाम साथियों का, मेरे MPAs का मैं शुक्रगुजार हूँ कि हम इस पूरे मसले पे एक साथ रहे, एक पेज पे रहे और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम उसमें कामयाबी से हमकिनार हुए। और दूसरा मैं समझता हूँ एक और भी बात आज हुई जिसमें मुसलसल जो हमारी लीज है, गोटाबाद लीज है, वो न सिर्फ मलीर में बल्कि पूरी कराची के लिए CM की और अदी की हिदायत पर एक कमेटी बनाएगी जिसमें सलीम बलोच साहब होंगे, जिसमें ज़िया लंजार साहब होंगे, जिसमें मुर्तज़ा अवाब साहब होंगे और जिसमें बहुत सारे जो ऑफिशल्स होंगे उनके साथ ये 1 महीने के टाइम दिया गया है जिसमें ये सारी चीज़ें कंक्लूड करके गोटों को मुस्तकिल लीज दी जाएगी और तमाम जो ज़मीनें लीज की उन पे भी इंशाल्लाह काम हो रहा है। तो मैं एक मरतबा फिर अपने तमाम कोलीग्स का शुक्रगुजार हो और स्पेशली खुसूसन क़यादत का शुक्रगुजार हो जिन्होंने आज इन लफ्ज़ों के साथ हमारी मीटिंग का इफ्तिताह किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने लोगों को कभी भी बेदखल करने का नहीं सोचती है, बल्कि उनके हुकूक का मुसलसल ख्याल रखने का जो जिम्मेदारी है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निभाती रहेगी। आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया।